क्लास 9 सोशल साइंस से चैप्टर 1 से टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग पूरी अच्छी तरह से देख लेना है और अच्छी से याद कर लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। फ्रांसीसी समाज क्रांति से पहले कितने स्टेट्स में विभाजित किया गया था? फ्रांसीसी समाज क्रांति के पहले कितने स्टेट में विभाजित हुआ था? तो ये 3 स्टेट में विभाजित हुआ था। सारा प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, याद कर लेना है, एग्जाम में आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये लुई 14वां था। लुई 14वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। सारा प्रश्न आप लोग को बुक से दिया जा रहा है। तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? तो तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसाय, व्यापारी, किसान और कारीगर लोग शामिल थे। तीसरे स्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, किसान और कारीगर लोग तीसरे स्टेट में शामिल थे। लेवी क्या था? लेवी क्या था? तो लेवी एक राज्य द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर था। लेवी राज्य द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर था। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टाइल क्या था? टाइल क्या था? तो टाइल जो है ऑप्शन बी, राज्य द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। भूमि कर, लेवी जो है वो प्रत्यक्ष कर था और टाइल जो है वो भूमि कर था। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पर लगभग 28 मिलियन फ्रांस की जनसंख्या थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखी थी। स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखे थे? स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो हैं ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा था। बास्तिल का किला कब तोड़ा गया? बास्तिल का किला कब तोड़ा गया था? तो बास्तिल के किला जो है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का किला तोड़ा गया था। बास्तिल किसका प्रतीक था? बास्तिल जो है वो किसका प्रतीक है? तो वो शाही शक्ति का बास्तिल प्रतीक था, इसलिए उसका किला तोड़ा गया था। नेशनल असेंबली में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित किया गया था? देखिए, नेशनल असेंबली में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, 89 में क्रांति शुरू हुआ था और 91 में राजतंत्र को स्थापित किया गया था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो आंसर होगा 17 अगस्त 1789 ईस्वी को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। फ्रांस गणराज्य कब घोषित हुआ था? फ्रांस गणराज्य घोषित कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ था। लुई 14वां को फांसी कब दी गई? लुई 14वां को फांसी कब दी गई थी? तो ये 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 14वां को फांसी दे दी गई थी। आतंक का शासन, रीजन ऑफ टेरर किस अवधि को कहा जाता है? आतंक का शासन 1793 से 1794 के बीच को आतंक का शासन की अवधि कहा जाता है। आतंक के शासन के दौरान फ्रांस पर किसने शासन किया? किसने शासन किया? तो ये रॉबर्टसपियर ने आतंक के शासन के दौरान फ्रांस का शासन किया था। रॉबर्टसपियर को कब फांसी दी गई? रॉबर्टसपियर को कब फांसी दी गई थी? तो ये 94 में 27 जुलाई को रॉबर्टसपियर को फांसी दे दी गई थी। डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ? डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो डायरेक्टरी शासन 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना था? तो ये 1704 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था।
वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार कब मिला? महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार 1946 ईस्वी को मिला था। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता रॉबस्पियर था। जैकोबिन क्लब का नेता रॉबस्पियर था। मार्सिले क्या था? मार्सिले क्या था? तो मार्सिले एक क्रांतिकारी गीत था। फ्रांस में दास प्रथा कब समाप्त की गई? फ्रांस में दास प्रथा जो है वो 1848 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट की शपथ किस घटना से संबंधित है? टेनिस कोर्ट का शपथ किस घटना से संबंधित था? तो ये होगा नेशनल असेंबली का गठन से टेनिस कोर्ट के शपथ संबंधित है। और नेशनल असेंबली का गठन हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की? फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की? आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र और फिर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च की संपत्ति को क्या किया गया? चर्च की संपत्ति को क्या किया गया? आंसर होगा जब्त कर ली गई और बेच दी गई। जब्त करके उन्हें बेच दी गई थी। फ्रांस में माप तोल की एक समान प्रणाली किसने शुरू की? माप तोल की समान प्रणाली नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की थी। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? यह होगा राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारों का प्रसार हुआ था। स्टेट्स जनरल क्या था? तो स्टेट जनरल एक फ्रांस का संसद था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? तो ये सामाजिक असमानता फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारणों में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा नया राजनीतिक प्रतीक उभरा? कौन सा राजनीतिक प्रतीक उभरा था? तो ये तिरंगा झंडा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रतीक उभरा था। फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेट में कौन शामिल थे? फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेट में पादरी लोग शामिल थे। फ्रांसीसी समाज में द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल थे और प्रथम में पादरी शामिल थे। नेशनल असेंबली ने किस वर्ष संविधान के प्रारूप को पूरा किया था? तो नेशनल असेंबली 1789 को गठन हुआ था और प्रारूप को 1791 ईस्वी में पूरा किया था। फ्रांस में सक्रिय नागरिक कौन थे? फ्रांस में सक्रिय नागरिक जो थे केवल संपत्ति वाले पुरुष थे। फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक कौन थे? फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक जो थे वो गरीब पुरुष और महिलाएं थे। जैकोबिन सरकार का अंत कब हुआ? जैकोबिन सरकार का अंत 1794 ईस्वी में हुआ था। डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? डायरेक्टरी में लगभग 5 सदस्य थे। नेपोलियन का जन्म किस वर्ष हुआ था? नेपोलियन का जन्म जो 1759 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हो गई थी? नेपोलियन की हार जो है वो वाटरलू के युद्ध में हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस प्रकार की भूमिका निभाई थी? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता किससे संबंधित था? ब्रेटन वुड्स समझौता किससे संबंधित था? तो ये द्वितीय विश्व के बाद अर्थव्यवस्था को बनाना ब्रेटन वुड्स समझौता का संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया था? तो ये राष्ट्रवाद और लोकतंत्र विचारधारा को जन्म दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का शासन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्रांति के विरोध को दंडित करना आतंक के शासन का मुख्य कारण था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार के कैलेंडर को अपनाया गया था? तो किस प्रकार के कैलेंडर को अपनाया गया था? ये क्रांतिकारी कैलेंडर को अपनाया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसका आंसर होगा सामंती व्यवस्था का अंत और अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को आगे भी मिलते रहता है और मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।